कक्षा 10 के अब हम एमसीक्यू करेंगे। तो आप लोग देखो, दो संख्याएं हैं ए व बी, इनका एचसीएफ क्या होगा? तो जो दोनों में मिलता है वही होगा। तो ए में और बी में दोनों में संख्या तो कुछ दिख नहीं रही है, तो सबका एचसीएफ होगा एक। जैसे वो पूछ रहे 3 और 5 का एचसीएफ बताओ, तो वो भी होगा एक। ऐसे पाई कैसी संख्या है कि भैया पाई अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा ध्यान रखना, पाई क्या होती है? अपरिमेय। फिर तीसरा सवाल है कि बताओ 4x² प्लस 7x माइनस 5x क्यूब की घात, जो सबसे बड़ी घात है वो होगी, तो इसकी घात है 3। फिर वो कह रहा है 2x² प्लस x प्लस k का शून्यक, एक शून्यक दिया हुआ है 3, तो k का मान बताओ। तो इसमें x की जगह 3 लिखो, तो क्या होगा? 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस k और बराबर में लगा दो 0, क्योंकि ये 0 है तो शून्यक है। तो k बराबर 18 माइनस के 3 माइनस के, तो k बराबर हो गया माइनस का 21। उसके बाद में किसी बहुपद के शून्यक √2 व माइनस √2 है, तो गुणनखंड क्या होंगे? यानी वो कह रहा है कि भाई देखो x के दो मान है, x बराबर √2, x बराबर माइनस √2, तो गुणनखंड क्या होंगे? ये इधर आएगा, x माइनस √2, x प्लस √2। ये अपना आंसर है। अगला देखो, यदि शून्यकों का योग व गुणा 0√5 है तो बहुपद क्या होगा? तो आपको बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए, x² माइनस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा बराबर 0। इसमें रख दो, योग दिया हुआ है 0, गुणा दिया हुआ है √5, तो आंसर आ जाएगा x² प्लस √5 बराबर 0। फिर 7वां सवाल, y बराबर fx है तो शून्यक कितने होंगे? तो ध्यान रखना, यहां अगर x है तो x पर ये कितने बिंदुओं पर कट रहा है? कि 3 बिंदुओं पे, तो इसके शून्यक कितने होंगे? 3। और अगर यहां पर y है, x बराबर fy, तो y पर ये कितनी जगह कट रहा है? तो सिर्फ एक जगह, तो इसके शून्यक होंगे 1। ध्यान रखना, इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद 2x प्लस वाई बराबर 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है? इन चारों में से कौन सा आंसर है? तो आप लोग देखोगे, 1 रखोगे तो 2 एकम 2 और 2 4 ही होते हैं, 6 के बराबर नहीं है। तो तीसरा वाला देखो, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, फिर y की जगह 2 लिखा तो इधर भी 6 इधर भी 6, यानी इसका सही आंसर ये है। अगला, 3 संख्याएं दी हुई है एपी में, तो m का मान बताओ। तो अगर कभी भी बीच वाली संख्या निकालनी हो तो फार्मूला होता है a प्लस सी बटा 2। तो b की जगह m है, तो m बराबर 10 माइनस 2 बटा 2, ये हो गए 8 बटा 2, यानी कि 4। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, मतलब वो कह रहा है कि 1 से लेके 1000 तक की जोड़ बताओ कितनी होगी। तो इसका सीधा फार्मूला है n प्लस 1 बटा 2। इसमें रख दो 1000, 1 जोड़ा तो 1001 बटा 2। 500 को 1001 से गुणा करना है,
यानी 1 से लेके 1000 तक की गिनती की जोड़ ये होगी 5,00,000 वो कह रहा है अंत से an बराबर 9 - 5n है, तो सार्व अंतर बताओ, d बताना है। तो हम इसकी जगह 1 लिखेंगे, n की जगह 1, तो 9 - 5 एकम 5, 4 बचे। अगर हम a2 निकालें, 9 - 2 लिखो तो 5 दूना 10, तो d कैसे निकलता है? सार्व अंतर a2 - a1, a2 है -1, a1 है 4, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस के 5। अंत से पांचवा पद, ये ध्यान रखना, इसका फार्मूला होता है अंत से पांचवें पद का an - n-1 d। ये अलग फार्मूला है, इसको याद कर लेना। तो an की जगह है 201, n की जगह है 5, और d कितने का अंतर है? तो 2 का। तो 201, 4 बचे, 4 दूना 8, 8 की बाकी निकाली तो 193। ये अपना आंसर है। अगला, दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? तो दो शर्तें हैं, संगत कोण बराबर, दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती। जब संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वो त्रिभुज या बहुभुज समरूप होते हैं। समरूपता की कसौटी कौन सी नहीं है? तो हमने पढ़ा था SSS, SAS, AA। तो कौन सी नहीं है? तो ASS, ये नहीं है, ध्यान रखना। एबेसद में था, ये ढूंढ लेना है। त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, तो सत्य कथन कौन सा होगा? ये ABC, ये PQR। नंबर से लिखना है। अब आगे A है तो आगे P है, यानी कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, कोण C बराबर होगा कोण R के। इनमें से एबेसद में पूछे तो इनमें से तीनों सही है, जो आए वो लिख देना। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है PQR समरूप है BCA, इसके क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज PQR समरूप है BCA। तो अब ध्यान रखना कि P किसके बराबर हो गया? B के, Q किसके बराबर हो गया? A के, और R किसके बराबर हो गया? C के। तो आप इसकी फोटो लो, आगे पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, हमने अभी भी पढ़ा था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। तो सवाल में अगर दिया हुआ है कि भैया ये त्रिभुज इस पूरे के समरूप है, तो फिर इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। मतलब PX छोटे त्रिभुज की XQ, यह आपने छठी प्रश्नावली में पढ़ लिया था, ये लिख लो, अंतःखंड समानुपाती। दूसरा करें तो PX, अब हमें दिया हुआ क्या है? PQ दिया हुआ है यानी पूरा, PR दिया हुआ है पूरा, XQ ये वाला, और YR ये वाला निकालना है। तो हमने देखा कि या तो फार्मूला होता है ऐसा, या फार्मूला होता है ऐसा, PQ PY बटा PR। तो हमने देखा कि ये सेट हो सकता है, लेकिन हमें PX दिया हुआ नहीं है, तो PX कैसे निकालेंगे?
तो पी एक्स निकालेंगे कि ये जो पूरा पी क्यू है 7, इसमें से एक्स क्यू की बाकी, तो ये पी क्यू आ जाएगा, पी एक्स सॉरी पी एक्स आ जाएगा। तो बस ये वैल्यू रख दो इसमें, पी एक्स हो गया 4, पी क्यू दिया हुआ है 7, पी वाई और पी आर, तो पी वाई बराबर ये 9 बार कट गया, लेकिन हमें पूछा तो वाई आर था, तो पी वाई आ गया, ये वाला आ गया 3.6 और पूरा है 6.3, तो वाई आर क्या होगा 6.3 में से 3.6 की बाकी, 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, ऐसे निकालना है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हमेशा ध्यान रखना 0 0 होते हैं। -1 और 1 में भुज और कोटि क्या है, तो भुज होता है x का मान, x होता है आगे, कोटि होती है y का मान, y होता है पीछे। 5 - 2 की x अक्ष और y अक्ष से दूरी बताओ, तो x अक्ष से दूरी, ध्यान रखना अगर x अक्ष से पूछे तो y का मान, y से पूछे तो x का मान, तो x से दूरी -2 और y अक्ष से दूरी 5, उल्टा हो जाता है। ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तो देखो ये x प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, x प्लस का ये लाइन है, y माइनस का ये लाइन है, तो किसमें आया चौथे, चतुर्थ चतुर्थांश। x अक्ष पर बिंदु की कोटि क्या होगी, इस x अक्ष पर किसी भी बिंदु की कोटि, कोटि मतलब y का मान, तो y का मान हमेशा क्या होगा 0। ऐसे ही वो पूछे y अक्ष पर भुज क्या होगा, तो 0। बिंदु -x -y की मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो मूल बिंदु से दूरी 0 में से, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 y यानी x² प्लस y²। -3 5 का x अक्ष में प्रक्षेप बिंदु बताओ, तो ये जो निशान है ना वो चेंज हो जाते हैं बस। प्रक्षेप बिंदु में क्या होगा, 3 माइनस का है तो प्लस का, 5 प्लस का है तो माइनस का, ध्यान रखना इसका। 2 3 और 4 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु बताओ, तो मध्य बिंदु का फार्मूला x1 + x2 बटा 2, याद रहे तो ठीक, वरना आगे वालों को जोड़ लो, 2 + 4 बटा 2 6 बटा 2, y का मान पीछे वालों को जोड़ लो, तो 3 + 5 8 बटा 2 यानी कि 4। उसके बाद त्रिकोणमिति आ गई, tan 45 और कोट 45 का मान। अब आपको वो टेबल तो आती है बनाना, उसमें से देखो tan 45 का मान 1 होता है, कोट 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 और 1 2 इसका आंसर है। आगे देखो वो कह रहा है इसका मान बताओ, तो आप लोगों को पता है sin 45 का मान कितना होता है, ये 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। 2 √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √4 और 4 का वर्गमूल 2, तो आंसर आ गया 1। उसी टेबल से देखोगे तो tan 60 का मान कितना होता है, आपने देखा तो पता चला भाई √3 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है,
तो रूट का स्क्वायर, रूट कैंसिल होता है, तो यानी कि √3 यानी कि √9 यानी कि 3। उसके बाद आपके पास एक सर्व समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है हमेशा। तो यहाँ पर थीटा सेम है, टेबल में तो ये मान है नहीं 50 का, तो बस ये टेबल के अलावा आप ध्यान रखना कि यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया। आगे लिखा हुआ है 1, तो 1 और 1 2। उसके बाद एक सर्व समीका है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी से कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होगा कोट स्क्वायर थीटा। रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो बच गया 1/कोट थीटा, और 1/कोट होता है tan के बराबर, तो ये हो गया tan थीटा। उसके बाद में वो कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1 है तो sec a का मान बताओ। तो आपने पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan का दिया हुआ है 1 + 1 कितने हो गए 2, तो sec a स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, आंसर आ जाएगा। यदि मीनार की छाया ऊंचाई के बराबर है तो छाया हमेशा यहां होती है, मीनार ये होती है, तो ये दोनों बराबर है, कुछ भी मान लो। तो अगर ये बराबर है तो लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा, यानी लंब भी x है आधार भी x है, कट गए। tan की लाइन में एक किसका मान होता है कि 45 का होता है, tan से tan कट गया तो आंसर आ गया 45। ये इसका आंसर है। ये ज्यादातर आता ही है कि मीनार की छाया ऊंचाई के बराबर है, तो बताओ क्या होगा। इसी तरह से अब वो फिर कह रहा है कि वृक्ष की छाया, तो वृक्ष ऐसा ही होता है, छाया नीचे ही बनती है, तो वो कह रहा है वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की, ये ऊंचाई है, इसकी 1/√3 गुणा है, तो गुणा कर दिया। तो फिर से tan थीटा ही है दिया हुआ, क्योंकि लंब और आधार दिया हुआ है। लंब कितना x, आधार कितना, ये ऊपर जाता है, ये कट गया। tan की लाइन में √3 किसका मान होता है, याद करोगे तो याद आएगा कि 60 का होता है, तो थीटा बराबर 60। तो फोटो लो अपनी कॉपी में उतार लो।